हम लोगों ने अपने पहले वाले वीडियो में ये जाना कि रेशनल नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स रिलेटेड, कैसे कैसे कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं, कौन से होल नंबर्स होते हैं, है ना, कौन से इंटीजर्स होते हैं, कौन से इर्रेशनल, कौन से रेशनल, है ना, इन सब नंबरों के बारे में हमने जाना। तो क्या जिन बच्चों ने पहली वीडियो हमारी नहीं देखी है, पहले आप जाके उसके इंट्रोडक्शन देख लें, जिससे कि आगे की एक्सरसाइज करने में आसान हो। तो आज बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में, उसको हम सीखेंगे और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे बुक में एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दे रखा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। तो उसका अगला पार्ट है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, क्या आप उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। वेयर p and q आर इंटीजर्स, जहां पे q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। सभी पास एनसीईआरटी बुक होगी ना, उसमें पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का यही है। क्या है एक्सरसाइज, कौन सी हमारी 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन कहता है कि ये क्वेश्चन है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे रहे हैं, ठीक है। इज अ जीरो इज अ रेशनल नंबर से लेकर कहां तक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 तक, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ ही दिया, क्या क्वेश्चन तो कह रहा है, क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है। बताओ, आप लोग बताओ, कह सकते हैं जीरो रेशनल नंबर, बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, इज अ जीरो रेशनल नंबर, तो आप लिखोगे यस, पहले पार्ट का आंसर क्या लिखोगे, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब क्यों ऐसा सर आपने क्यों कहा, जीरो रेशनल नंबर क्यों है, तो किसका अगला पार्ट देखो, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, क्या आप इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कल एग्जांपल में भी जब रेशनल पे पढ़ा रहे थे तो बताया था कि देखो जीरो का अगर लिखोगे तो जीरो ऐसे लिखोगे, है ना, लेकिन कोई चीज नीचे नहीं होती तो क्या मान लेते हैं, 0.1, इसका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह अगर इसके नीचे 0.2 मान ले तब भी 0, 0.3 मान ले तब भी क्या होगा, आंसर तो 0 आना है। तो 0 को हम p by q के फॉर्म में, देखो ऊपर क्या हो गया, p हो गया और नीचे क्या हो गया, q हो गया। तो 0.1 को हम p by q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमको जो दूसरा पार्ट है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, बिल्कुल हम इसको p by q के फॉर्म में बड़ी आसानी से, देखो सामने है ना, बड़ी आसानी से p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कह रहा है जो p और q क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, p एंड q क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो हमने q की वैल्यू देखो पॉजिटिव में दी है ना, 1 2 3, यहाँ पे हम p की वैल्यू निगेटिव भी ले सकते हैं। p जो हमारी q की वैल्यू, q कैन आल्सो इन नेगेटिव फॉर्म, ठीक। पूरा अगर लिखना चाहो पूरा लिख लो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आल्सो इन नेगेटिव नंबर्स, ठीक। कोई दिक्कत, नेगेटिव नंबर मतलब हो गया, अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें p by q इक्वल टू 0 by -1, इसका भी मान 0 होगा, 0 by -2, इसका भी मान 0 होगा, 0 by -3, इसका भी मान 0 होगा। कोई दिक्कत, तो देखो हमने क्या जाना कि क्या p by 0 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख सकते हैं, p by q को क्या लिख सकते हैं, 0 by 1, सभी मान 0, 0 by 2, तो ऊपर हो गया p, नीचे हो गया q, p by q के फॉर्म में बड़ी आसानी से 0 को लिखा जा सकता है, ठीक है। p और q इंटीजर्स हैं, तो p कैन आल्सो बी नेगेटिव नंबर, p जो है वो नेगेटिव नंबर में भी लिखा जा सकता है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, ठीक। उसके बाद अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन जो इसी में है, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या है बताएगा कोई, क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आप लोग देख सकते हैं इसमें लिखा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब बताओ
उसको कैसे करेंगे? देखो बच्चों, हम लोग अभी पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखो इसके कई मेथड है, लेकिन हम जो मेथड बताएंगे वो एकदम मक्खन समझ लेना, एकदम सरल, जिसको सरल कह सकते हो ना। मक्खन मत कहना सर जी मुझे मक्खन खिलाने लगे, वो मत कहना, ठीक। तो कहने का मतलब है कि 6 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में, बहुत ही इजी मेथड से, एकदम सरल तरीके से। देखो कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन डाल दो। क्या डाल दो? सॉल्यूशन। लिखने का मेथड भी सही होना चाहिए ना। तो देखो किसके बीच में रेशनल नंबर चाहिए? 3 एंड 4 के बीच में। किसके बीच में चाहिए? 3 एंड 4 के बीच में। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैंने इंट्रोडक्शन में रेशनल नंबर्स के बारे में बता रहा था तो ये भी बताया था रेशनल नंबर जो होते हैं किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? p by q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो क्या ये p by q के फॉर्म में है? कोई बता पाएगा? है, लेकिन कैसे है? देखो जब नीचे कोई डिजिट नहीं होती है तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब एकदम आसान हो गया। अब क्या हो गया? एकदम आसान हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना होता है? अगला स्टेप ये करना होता है, पहले आपको देखना होता है क्या इसके डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है या अलग? तो बच्चों अगर सेम है बहुत आसान, लेकिन अगर मान लो कि डिफरेंट हो गया, आसान हो भी है, तो एक स्टेप उसमें और बढ़ जाता है। वो क्या? इन दोनों को सेम करना जरूरी है। डिनोमिनेटर हमेशा कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ तो सेम है, तो सच यहाँ सेम है, तो यहाँ कैसे करें? आप बताएं कितने रेशनल नंबर चाहिए? 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो जितने रेशनल नंबर आपको चाहिए उसमें एक ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर से। जैसे हमने क्या कहा 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो 6 में एक ऐड कर दो। 6 में क्या करो? 1 प्लस कर दो। कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7। तो इसी 7 से इसमें ऊपर नीचे, इसमें भी ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, मतलब कि हिंदी में क्या? गुणा। तो 3/8 मतलब 3/1 इंटू 7 इंटू 7। इधर क्या है? 4/1 इंटू 7 इंटू 7। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आप देखो 3 7 जा कितना हो गया? बताओ भाई। 7 3 जा 21 और नीचे कितना हुआ? 7 जा 7। अब देखो इधर कितना है? 4 7 जा, ये 7 4 जा 28। कितना हो गया? 28। और नीचे क्या है? 7 जा 7। कोई दिक्कत? नीचे डिनोमिनेटर सेम। अब इनके बीच की जितनी भी डिजिट हैं उनको आप लिख लो और आपका क्वेश्चन सॉल्व। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। देखो इनके बीच में कौन कौन से आ सकते हैं? 22 के बाद क्या आएगा? 22/7 है ना, नीचे तो 7 रहना है, सेम डिनोमिनेटर। 22 के बाद 23/7, 23 के बाद 24/7, 24 के बाद 25/7, फिर 26/7 है ना, फिर 27/7। उसके बाद देखो 28 आएंगे जो कि यहाँ पर लिखा है। तो क्वेश्चन हमें कहना था रेशनल नंबर बिटवीन, मतलब कि इनके और इनके बीच में, इनको नहीं ऐड करना है, इनके और इनके बीच के जितने नंबर हैं वो लिखने हैं। तो देखो कितने हो गए? 1 2 है ना, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5 और ये रहा 6। तो आपके सारे रेशनल नंबर आपके हथेली पर आ गए। आगे कि नहीं आ गए? बताइए। बढ़िया आसान तरीके से, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है? कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है डिनोमिनेटर सेम, बच्चे सेम। दूसरा स्टेप क्या देखना है? कितने रेशनल नंबर की बात हो रही है? 6। तो जितने की बात हो रही है उसमें 1 ऐड कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आए। बाकी जिसको कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से मेथड देख लीजिए, दोबारा वीडियो को रिप्लाई कर लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम लोग उसको फिर एक नया वीडियो बना के आपको फिर समझा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। वो भी एकदम बिल्कुल सेम है, आपको खुद कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें कुछ नहीं करना है, 3/5 एंड 4/5। अब तुम लोग हंसना मत, चलो सर आपने तो क्वेश्चन ही नहीं मिटाया, उसे में लिख दिया, है ना। तो देखो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर 6 पूछ रहा था। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है?
5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, है ना। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट सबको पता, क्या पता, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे किसके बीच निकालना है ना, तो किसके बीच 3/5 एंड 4/5। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों के क्या सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर सेम है या अलग, सेम है, बिल्कुल सेम है भाई, इधर भी 5 और इधर भी 5। तो सर जी हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर। तीसरा क्या है, सर आपने बताया था कि जितने रेशनल नंबर निकाल पूछे जाएं उसमें क्या कर दें, 1 ऐड कर दें। चलो कितने पूछे गए हैं, 5 पूछे गए हैं, क्या ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, कितना हो गया ये 6 हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर। चौथा क्या, सर आपने बताया था जिसमें हम नंबर ऐड करें, जो नंबर आए उसे से ही ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। और चौथा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं। तो 3/5 ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 से, इधर 4/5 ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं ना, एंड लिखना चाहो एंड लिख लो बीच में, ठीक। अब देखो 6 3 जा या 3 6 जा 18, कितना 18 और 6 5 जा 30, कोई दिक्कत नहीं ना, एंड लिखा है एंड लिख लो। उसके बाद 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, कोई दिक्कत नहीं ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक। अब देखो क्या रहा था, रेशनल नंबर बिटवीन, मतलब इनके और इनके बीच में, इनको नहीं मिलाना है, इनके बीच में। तो बताओ 18 के बाद क्या आएगा, 19, नीचे क्या होगा 30 होगा गुरुजी। 19 के बाद 20 अपॉन 30 होगा, 20 के बाद 21 अपॉन 30, फिर 22 अपॉन 30, फिर 23 अपॉन 30 हो गए। इसका 24 आएगा जो कि क्वेश्चन में लिखा है। तो गिन लो, किसी कंफ्यूजन, 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये आपका 5। आपका आंसर आपके हथेली पर है ना, कोई दिक्कत। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट था कि भाई सर इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखना है क्या इसके डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल आसान सेम है सर, कोई दिक्कत नहीं। जो सेम है तो अब देखो कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 में 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हो गया 6, जिसमें ऐड किया उसी को सर अगला कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई। उसी तरह ये 18/30 क्योंकि 6 से 18 और 6 4 जा 24 अपॉन नीचे 6 5 जा 30, ठीक है। ये आपके इसके बीच के जितने भी रेशनल नंबर हैं उनमें ठीक। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3rd था, जो कि एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। सभी लोग अपनी बुक खोल लें और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ें और पढ़ के बताएं जरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है और क्या हमसे पूछना चाहता है, आप लोगों को बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, अरे ये तो बहुत आसान है भाई लोग, बहुत आसान है। देखो कैसे, इसमें लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या बताना है हमको, ट्रू है कि फॉल्स। अरे तुक्का मारने को, तुक्का नहीं मारना है गणित में ना, तुक्के मारने से मैथ कभी सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो चलो उसके साथ में तुक्का तो मार लेते, लेकिन आगे लिखा गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीजन सहित बताइए, ऐसे हम नहीं मानेंगे, है ना। तो चलो हम बताते हैं ना, क्यों परेशान। पहला पार्ट देखो क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, है ना, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, बताओ बच्चों। अरे बहुत आसान है भाई लोग, देखो क्या लिखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? अरे बेसिक कॉन्सेप्ट में जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था कि क्या नेचुरल नंबर है और क्या होल नंबर है ना। तो
नेचुरल नंबर का एग्जांपल देखो, रीजन सही बताऊंगा, रीजन इसका यही है ना, सॉल्यूशन डाल दो चाहे इसका रीजन डाल दो। नेचुरल नंबर जब मैंने n से डिनोट किया था तो नेचुरल नंबर में क्या आते थे, जितने भी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन इनफिनिटी तक आते थे कि नहीं आते थे, बोलो बच्चों, आते थे ना। तो होल नंबर क्या होते थे सर जी, होल नंबर को w से करते थे और इसमें कुछ नहीं, जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें क्या ऐड कर देते हैं, जीरो, क्या कर लेते हैं, जीरो ना, जीरो ऐड कर लो, फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन। अब दोनों में अंतर क्या हुआ, अंतर हो गया, देखो 1 से लेकर 2 3 4 से लेकर सारे कितने नंबर हैं, सारे हमारे कैसे नंबर हैं भाई लोग, नेचुरल नंबर है, कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो अब बताओ सेंटेंस पढ़ना सीखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, मतलब कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। बिल्कुल देखो होल नंबर ये बताया, इसके अंदर सारे नेचुरल आ गए कि नहीं, देखो यहां से लेकर आ गए ना सारे नेचुरल नंबर, हो गया, रीजन डिफाइन हो गया कि नहीं, क्यों होते हैं, ऐसे होते हैं क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर सारे के सारे कहां जाते हैं, होल नंबर में आ जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, हां, इसका आंसर आपको क्या बताओगे, ट्रू की फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर सेकंड पे, जो कि आप लोग अब खुद बताएंगे, हम तो ना बताने वाले, है ना, बताओगे कि नहीं बताओगे, बताना चाहिए, क्यों। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अरे गजब, क्या क्वेश्चन आ गया तुम लोग के पास ना, क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब बताओ भाई लोग क्या कह सकते हो इसके बारे में, क्या ख्याल है, क्या सभी इंटीजर होल नंबर के अंदर आ जाते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सर जी हमें पता है कि होल नंबर क्या होते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन विद रीजन के साथ, होल नंबर क्या होते हैं बताओ, होल नंबर सर अभी कुछ देर पहले ही आपने बताया कि जीरो को मिलाकर सारे नेचुरल नंबर, जीरो को मिलाकर इंफिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर, ये तो बताया, ठीक है, अच्छी बात है, मैंने बताया। इंटीजर्स को मैंने z से रिप्रेजेंट किया था ना, z से रिप्रेजेंट मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट। आओ तो z में इंटीजर्स में मैंने बताया था, क्या बताया था, अच्छा बताओ, इंटीजर्स में कौन से होते हैं, सारे प्लस भी आएंगे और सारे निगेटिव भी आएंगे नंबर, मतलब कि माइनस इंफिनिटी -1 0 फिर 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना। अरे वाह, अब तो सब क्लियर हो गया, हुआ नहीं हुआ। अब बताओ ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं, सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं, नहीं है, कैसे, देखो होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव डिजिट लिखी है ना, और इंटीजर में निगेटिव डिजिट भी आती है। तो क्या हो गया ये स्टेटमेंट आपका, आंसर क्या हो गया भाई इसका, ये हो गया सर गलत, क्या हो गया गलत। रीजन ये रहा क्योंकि इंटीजर में निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव, जबकि होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं। तो सबसे मेन रीजन यही है, इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों, तो सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। आया बात समझ में, चलो अच्छी बात, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो हम लोग अपना तीसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है उसको भी जरा देख लेते हैं, है ना, कैसा है भाई। चलो क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया पढ़ के। एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ क्या है, होल नंबर, होल नंबर। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर।
देखिए बच्चों, अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट उसी क्वेश्चन का लिखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो पहले तो ये बताओ बच्चों कि रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है, कोई बताएगा? बिल्कुल बताएगा सर। सर आपने बताया था कि रेशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेफिनेशन पूरी है? नहीं भाई, अभी कहां पूरी है। p और q क्या होते हैं? आर इंटीजर्स। सर जी ये भी तो आपने बताया था, है ना। और तीसरे कॉन्सेप्ट, q जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं, सॉरी जीरो के बराबर नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, मैंने लिखा p और q इंटीजर्स, तो इंटीजर पता है क्या होता है? इंटीजर माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी, मतलब माइनस नंबर से लेकर प्लस नंबर तक जितने भी नंबर आ जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। चलो आप देखो, एवरी रेशनल नंबर बात हो गई, अब बात कर लेते हैं होल नंबर की। भाई लोग होल नंबर बताओ, होल नंबर्स क्या होते हैं? तो सर आपने बताया था कि जीरो को मिलाकर सारे नेचुरल नंबर, जीरो को मिलाकर सारे नेचुरल नंबर प्लस इंफिनिटी तक, ठीक। तो जीरो को इंक्लूड कर लेंगे और सारे नेचुरल नंबर लिख देंगे, तो हमारे क्या हो जाते हैं? होल नंबर। एक चीज और मैंने बताई थी कि होल नंबर हमेशा किसमें होते हैं? पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। तो यही से आप लोग दिमाग लगा ले जाओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? एवरी। एवरी मतलब सब कुछ, है ना। तो सब कुछ की बात नहीं हो रही, यहाँ देखो सिर्फ किसकी बात हो रही है? पॉजिटिव नंबर्स की। और जबकि रेशनल नंबर में पॉजिटिव के साथ साथ क्या आ जाता है? नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। तो क्या इसमें होल नंबर में नेगेटिव नंबर है? नहीं है, नहीं है ना। तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। हाँ, अगर ये कहता कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर, तब हम उसको कह देते कि हाँ ये होल नंबर है। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसने कहा एवरी रेशनल नंबर। एवरी मतलब प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। तो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया? गलत। आपका आंसर आपके हथेली पर, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी पहली वीडियो, पहली एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। आप लोग इसको वीडियो को ना समझना है, रिपीट करके देखते रहें। जो जहां पे दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हमको तुरंत बताएं, हम अपनी समस्या को दूर करने का पूरा आपके प्रयास करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को पूरा फैला दीजिए, बता दीजिए कि हाँ सर लोग बहुत ही आसानी से अच्छे मेथड के द्वारा आपको पढ़ा रहे हैं। कोई भी क्लास हो, 9th 10th 11th और 12th, एनी रिलेटेड, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये हम लोग का आप लोग से प्रॉमिस है, पूरे एकदम मस्त लगता है। आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए।